हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ भी आप जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है या जो मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं आपकी कक्षा के हिसाब से उन्हें आप देख भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो देखो दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। आज अपना ये लास्ट गुण है और छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो मैं आज इसके साथ ही कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखो दोस्तों, अपने अभी तक की वीडियो में अपने को कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि अपने पढ़ा भी कोई भी पदार्थ है क्या, मतलब प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान उपस्थित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। फिर अपने पढ़ा पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु या अणु कहते हैं। फिर अपने पढ़ा भी पदार्थ के अंदर कण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, छोटे छोटे। फिर उसके बाद में अपने पढ़ा भी पदार्थ के कण लगातार क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। उसके बाद अपने पढ़ा भी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो देखो दोस्तों, अपने एक बात पढ़ी भी पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। अब देखो दोस्तों, फिर इससे तो ये चीज हुई भी कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, जब उसके कण गतिशील हैं फिर तो वो दूर दूर भागेंगे, तो उस पदार्थ का जो मूल रूप है, मूल संरचना है, वो तो फिर रह ही नहीं पाएगी, मेंटेन ही नहीं रह पाएगी, वो पदार्थ की संरचना तो बिगड़ जाएगी। पर ऐसा क्यों नहीं होता, उसका कारण है पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है जो उनको बांध के रखता है, दूर नहीं जाने देता, जिससे उस पदार्थ की जो संरचना है, आकार आकृति है, वो निश्चित रहते हैं, बने हुए रहते हैं, आसानी से बिना बल ताप दाब के वो परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, चलते हैं इसमें आगे, लिखवा देता हूं इसे। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है और ये आकर्षण बल जो कणों को आपस में बांध कर रखता है, यानी उनको दूर नहीं जाने देता, संरचना बिगड़ने नहीं देता। अब देखो दोस्तों, ये जो आकर्षण बल है ना, वो दो प्रकार का है। कैसे, पहले देखो ससंजक बल। ससंजक बल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोएसिव। कोएसिव फोर्स। ससंजक बल देखो दोस्तों क्या है भी, देखो दोस्तों, एक इतना तो क्लियर हो गया अभी, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है जो उन्हें बांध कर रखता है, जिससे उनकी सामान्य रूप से जब कण गति करते हैं तो उनकी संरचना बिगड़ती नहीं है, यानी कण एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, जिससे उसकी संरचना बनी हुई रहती है। अब ये बल दो प्रकार का है, आकर्षण बल। अब देखो दोस्तों, जैसे मेरे पास एक चोक है, चोक के कणों में जो बल काम करेगा वो है ससंजक बल, यानी एक ही पदार्थ के कणों के बीच में, अगर मेरे पास एक ही पदार्थ है और उसके कणों के बीच में बल काम कर रहा है तो उस बल को बोलेंगे ससंजक बल, कोएसिव फोर्स। अगर मैं दो पदार्थ ले लेता हूं, जैसे चोक और ब्लैकबोर्ड, इन दोनों के कणों के बीच में जो काम करेगा बल वो कौन सा होगा, आसंजक बल। उस बल को अपने क्या कहेंगे, आसंजक बल कहेंगे। आसंजक आपके इस चैप्टर में है नहीं, पर ससंजक दे रखा था, इसलिए मैंने साथ में बता दिया। तो देखो दोस्तों, क्या है ये ससंजक बल, एक ही पदार्थ के कणों के मध्य कार्यरत आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल कहते हैं, मतलब एक ही पदार्थ होना चाहिए, एक पदार्थ के जो पदार्थ है तो कणों से मिलकर बना होगा, उन कणों में जो बल काम कर रहा है वो ससंजक बल है। एग्जाम्पल, चोक के कणों के मध्य कार्यरत बल,
चोक एक ही पदार्थ है, इसके कणों के बीच में जो बल काम करेगा वो कौन सा बल होगा? ससंजक बल होगा। अब है दूसरा, देखो दोस्तों, कौन सा? आसंजक बल। आसंजक बल जिसे बोलते हैं एडेसिव फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स। अब देखो दोस्तों, ये क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों के मध्य कार्यरत आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल कहते हैं। यानी इसमें एक पदार्थ नहीं होगा, अलग अलग पदार्थ होंगे। अलग अलग पदार्थों के मध्य जो बल काम करेगा उसे क्या कहेंगे? आसंजक बल कहेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है? चोक व ब्लैकबोर्ड के कणों के मध्य, कणों के मध्य। तो देखो दोस्तों, हमने पढ़ा अभी पदार्थ के कण गति करते हैं, फिर भी पदार्थ अपनी संरचना में कैसे बना रहता है? कैसे बना रहता है? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है, जो कणों को बांध कर रखता है, संरचना बिगड़ने नहीं देता। फिर अपने पढ़ा भी जो आकर्षण बल है वो भी दो प्रकार का है। एक है ससंजक बल कोएसिव फोर्स, दूसरा है आसंजक बल एडेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के कणों के बीच में जो बल काम करता है, आकर्षण बल, उसे बोलते हैं ससंजक बल। और अगर मेरे पास दो पदार्थ हैं, उनके कणों के बीच में अगर आकर्षण बल काम कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? अपने आसंजक बल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे दोस्तों। देखो दोस्तों, आगे कुछ फैक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए। भिन्न भिन्न पदार्थों में ससंजक बल का मान भिन्न भिन्न होता है। मतलब सभी पदार्थों में ससंजक बल, इतना तो क्लियर है, एक ही पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है उसे अपने ससंजक बल कहते हैं। क्या ये सभी पदार्थों में एक जैसा लगेगा? एक जैसा नहीं लगता। भिन्न भिन्न पदार्थों में ससंजक बल का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको उनसे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक लिया चोक, एक मैंने लिया बर्फ का टुकड़ा, एक मैंने लिया लोहे की छड़। अब आप ये देखो भी इन तीनों में से किसे तोड़ना आसान है? चोक को तोड़ना आसान है, बर्फ के टुकड़े को तोड़ना आसान है, लोहे की छड़ को। तो आप इन तीनों को देख के तो समझ गए भी चोक को तोड़ना इनमें से आसान है। अब चोक को तोड़ना आसान क्यों है? क्योंकि उसके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है? कम है, इसलिए चोक आसानी से टूट जाता है। अब लोहे की छड़ को तोड़ना सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा है, जो उसके कणों को एकदम बांध के रखता है, जिससे इसको तोड़ना कठिन है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई भी सबसे ज्यादा ससंजक बल किसके अंदर है? लोहे की छड़ में, और फिर बर्फ के टुकड़े में सबसे कम इसमें। ससंजक बल का मतलब है आकर्षण, यानी सबसे कम आकर्षण, सबसे कम ससंजक बल इसके अंदर है, तब ये आसानी से टूट जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इसको तोड़ने में थोड़ा सा बल और लगाना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा ससंजक बल या सबसे ज्यादा आकर्षण बल काम कर रहा है कणों में, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा सा ज्यादा कठिन है इनकी तुलना में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये क्या है? ससंजक बल का बढ़ता क्रम, या मैं बोल सकता हूं आकर्षण का। आकर्षण किसका? कणों के मध्य आकर्षण। आप पूरा लिख लेना
यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो दोस्तों, इसमें सबसे कम आकर्षण बल है, इसलिए इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसको तोड़ने के लिए बल और लगाना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है, इसलिए इसे तोड़ना कठिन है। अब देखो दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे अधिक आकर्षण बल अब देखो कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसके अंदर होता है? ठोस में। इसलिए अपने देखो, एक ठोस है, एक द्रव है। आप पानी में से तो अपने हाथ भी निकाल सकते हैं आसानी से, गैस में से भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं अपने? क्योंकि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है? बिल्कुल ही कम है, इसलिए अपने उनमें से हाथ निकाल सकते हैं। अब ठोस में देखो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है? बहुत ज़्यादा है। कण बहुत ज़्यादा पैक हैं, पास में है एकदम। ये अपने आगे इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं ठोस, द्रव, गैस तीनों को डिटेल में बताऊंगा, तो वहां क्लियर हो जाएगा। सबसे अधिक आकर्षण बल किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और सबसे कम आकर्षण बल किसके अंदर है? गैस अवस्था में। और अगर क्रम की बात करें भी, इनका क्रम क्या होगा, तो देखो ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव, और सबसे कम किसके अंदर है? गैस में। ये आकर्षण बल का क्या है? क्रम है। आकर्षण बल इस तरफ बढ़ रहा है। सबसे कम आकर्षण बल किसके कणों में होता है? गैस के, फिर द्रव में ज़्यादा, फिर ठोस में। गैस में से बिल्कुल हाथ निकालना बिल्कुल आसान है, द्रव में थोड़ा सा कठिन है पानी में से हाथ निकालना, और ठोस में तो बहुत ज़्यादा कठिन है। ये है दोस्तों बेसिक सी बातें आकर्षण बल से संबंधित। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपने दो फैक्ट, बेसिक से फैक्ट दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, उनको अपने कवर कर लेते हैं। एक दिया हुआ है दृढ़ पदार्थ। दृढ़ पदार्थ किसे कहते हैं? रिजिड बॉडी। और एक दिया हुआ तरल पदार्थ यानी फ्लूइड। फ्लूइड किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों ये क्या हैं, इनको भी समझ लेते हैं अपने। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने दृढ़ पदार्थ की। दृढ़ पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड, रिजिड बॉडी या रिजिड मैटर। देखो दोस्तों है क्या ये, पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह पदार्थ जिसे आसानी से मोड़ा न जा सके या जिसे आसानी से दबाया ना जा सके या जिसका आकार व आकृति आसानी से परिवर्तित न हो, दृढ़ पदार्थ कहलाता है। दृढ़ पदार्थ कहलाता है, मतलब ये सारी चीजें इकट्ठी लिखवा दी मैंने आपको। देखो दोस्तों दृढ़ पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसे आसानी से मोड़ भी ना सकें, या आसानी से मोड़े। दृढ़ मतलब मजबूत, एक तरीके से अपने समझ सकते हैं। दृढ़ का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से मजबूत, कठोर काफी, यानी जिसे आसानी से मोड़ भी नहीं सकते और जिसे दबाया भी नहीं जा सके और जिसका आकार आकृति भी आसानी से क्या नहीं हो सके, चेंज नहीं हो सके, उसे अपने क्या कहेंगे? दृढ़ पदार्थ। अब देखो दोस्तों आपके सामने तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें से आप किसे लोगे दृढ़ पदार्थ के रूप में? गैस को तो अपने दबा सकते हैं, पानी की संरचना अपने आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो ठोस को अपने न तो दबा सकते हैं ना मोड़ सकते हैं आसानी से नहीं होगा ये। तो अपने दृढ़ पदार्थ के रूप में एग्जाम्पल किसका लेंगे? दृढ़ पदार्थ के रूप में एग्जाम्पल कौन आएगा? ठोस पदार्थ। कौन आएगा? ठोस। यानी ठोस पदार्थ क्या हैं? दृढ़ पदार्थ हैं। क्या हैं? दृढ़ पदार्थ हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों एक चीज और है, वो भी बता देता हूं आपको। तरल पदार्थ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लूइड, फ्लूइड मैटर। अब देखो ये तरल पदार्थ क्या चीज है?
देखो दोस्तों, वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण उपस्थित हो, बहने का गुण उपस्थित हो, तरल पदार्थ कहलाता है, तरल पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल कौन है? बहने का गुण मतलब जो पानी की तरह बह सके, वह पदार्थ जो अब पानी की तरह जो बहेगा उसे अपने क्या बोलेंगे? तरल बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल कौन होगा? ठोस, द्रव, गैस में से ऐसा कौन होगा? अब दाओ, ठोस क्या पानी की तरह बह सकता है? संभव ही नहीं है। अब बचे कौन? द्रव और गैस। द्रव भी पानी की तरह, वो तो बहता ही बहता है, पानी हो गया जैसे, और गैसें भी क्या है? बहती रहती है वायुमंडल में। तो देखो दोस्तों, एग्जाम्पल कौन होगा इसका? द्रव और कौन? गैस। ये दोनों क्या हैं? तरल पदार्थ हैं। और जो ठोस हैं वो कौन सा पदार्थ है? दृढ़ पदार्थ। दृढ़ पदार्थ वो है जिसकी संरचना आसानी से चेंज नहीं हो, जिसे दबाया ना जा सके, आसानी से मोड़ा ना जा सके, आकार आकृति को आसानी से चेंज नहीं किया जा सके, वो दृढ़ पदार्थ हैं। और तीनों अवस्थाओं में से कौन होगा? ठोस, द्रव और गैस को तो आसानी से अपने संरचना बदल सकते हैं। तरल में क्या है? वो पदार्थ जो पानी की तरह बह सकता है या जिसमें बहने का गुण हो, उसे अपने क्या बोलेंगे? तरल पदार्थ बोलेंगे। और ये किस में संभव है? द्रव और गैस में। ठोस में बहने वाला गुण नहीं पाया जाता। तो ये हुए अपने अभिलाक्षणिक गुण कंप्लीट। इसके बाद का जो वीडियो है वो होगा पदार्थों का भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, यानी अपने पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाएं पढ़ेंगे और उनके बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक की वीडियो, अभी तक का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट और ये क्लास पसंद आ रही है तो आप साइंस विद अजीत सर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को अच्छे कंटेंट की क्वालिटी वे की ज़रूरत है वो मेरे साथ अपने नॉलेज को बिल्ड करें। धन्यवाद।